जय श्री राम। सभी देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे प्यारे देशवासियों, एक संदेश जो जीवन में हर व्यक्ति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। फलदार वृक्ष हमेशा झुका करता है। इतना ध्यान रखते हुए होली के रंग और ढेर सारी खुशियों के संग, जहाँ खुशी का दिन है, हम देखते हैं कि हमारे कुछ ऐसे महापुरुष जो मदिरा का सेवन करते हैं, ये पूर्णतः गलत है। आपने पैसे भी खर्च किए, चलो पैसे की कोई बात नहीं है, अथाह पैसा कुछ हमारे महापुरुषों के पास है, लेकिन खुशी वो होती है जो आप अपने आप खुश होकर के नहीं, खुशी वही होती है तो दूसरों को खुश किया जाए। अपने आप खुश हो गए तो कोई नहीं जानता है। आपने अपने आप मदिरा पी लिया तो आपने अपने को समाज से अलग कर दिया। अब कोई गले मिल रहा है आपके, कोई पीने वाला है, कोई नहीं पीने वाला है। अब बताइए, आप हमारे दरवाजे पर आएंगे और आप हमसे दिल से चाहेंगे कि एक साधु है, सन्यासी है, पुजारी है, इससे हम गले मिलें, और नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपने वो ऐसा मादक पदार्थ सेवन किया है जिससे हमारी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि आप अपने आशीर्वाद के लिए ही तो आप गले मिलना चाहते हो। हमारा तो धर्म नष्ट कर दोगे, हमारी शक्ति तो नष्ट कर दोगे। बताइए, कोई साधु सन्यासी के पैर छूना चाहते हो तो उससे दूर भागोगे। मंदिर देवस्थान जहां जाना चाहिए, जब पी लिया तो वहां क्या जा पाओगे? आप पर निर्भर करता है। आप विचार करिए इस बात पे। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो सिर्फ आपके जो है सेवक हैं, सिर्फ समय पर याद दिलाते हैं। आप ध्यान दीजिए, इतना सुंदर और खुशमय जीवन, जो सभी खुश हैं, रंग खेल रहे हैं होली का, ढेर सारी शुभकामनाएं, गले मिल रहे हैं। यदि वहीं पर मान लिया कोई नहीं खेलने वाला, बहुत से ऐसे लोग हैं, हम तो जीवन में कभी नहीं खेलते, क्योंकि पता नहीं क्या है कि जो यज्ञ करते हैं तो बंधन जरूर जो है प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयोग करते हैं पूजन में, लेकिन हम कभी नहीं प्रयोग करते। इच्छा ही नहीं होती है। क्या इच्छा होती है कि भभूति, बस जो भभूति है, बस भभूति ही हमें पसंद है और कुछ नहीं। यानी कि भाव, संसार की चीजें जलाकर राख कर दो, और जो बचे वो हमारा है, बाकी सब हरा भरा तुम्हारा है। आनंद करो, मौज करो, मस्त रहो, खुशियों में रंग में भंग मत डालो। आप नशे और मादक पदार्थों का सेवन करके आप खुशियों में भागीदार होते हैं तो ये पूर्णतः अपराध की श्रेणी में आता है। जी, आप अपराध कर रहे हैं। एक व्यक्ति आपके गले मिलना चाहता है, परंतु आपने ऐसा अपराध कर दिया जो आपके गले नहीं मिल पा रहा है। वो संस्कृति की तरफ आप नहीं जा पा रहे हैं। आप बताइए, इतने धर्म बढ़ते हैं, कोई विश्वहरि में है, कोई जय गुरुदेव में है, कोई में है, कोई में है, अनन्य धर्म, अनन्य नाम, लेकिन सभी मदिरा पान से दूर हैं, सभी धर्म। तो आप यदि अगर उस मदिरा का सेवन करते हैं खुशियों में, त्योहारों में, शादी विवाह बारातों में, तो बताइए आपके गले कैसे मिल सकेगा दूसरा व्यक्ति? तो इसलिए मादक पदार्थों का सेवन खुशियों में ना करें। ये
एक जड़ी बूटी है जिसको डॉक्टर के अनुसार मरीज को दिया जाता है। आज इसका गलत उपयोग हो रहा है। तो इसलिए जो भी संसार में है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। हर चीज आपके लिए है, लेकिन उसका सही उपयोग होना चाहिए। खुशियों के दिन नहीं, जहां शादी विवाह बारात है उस समय नहीं। ये डॉक्टर तय करेगा कि आपको देना है या नहीं। तो दोस्तों, जो रंग लगाना चाहता है तो उसको लगाइए, और जो नहीं लगाना चाहता है उसको मत लगाएं। ये एक भावना है, भाव है। तो संसार के अंदर 140 करोड़ हिंदुस्तानी हमारे सभी इस माँ भारती के ऊपर, और कितने ही देश हमारे इस धरती के ऊपर हैं। ये होली का दिन एक गवाह है, ये प्रमाण है कि देखिए मैं हूं, उस परमपिता परमात्मा का एक प्रमाण है। जो नहीं मानते हैं वो देख ले प्रत्यक्ष। कोई मैं किसी की गारंटी नहीं लेता, मैं अपनी गारंटी लेता हूं। मैं तुमको दिखा सकता हूं, मैं दिखाऊंगा। अगर तुम देखो तो मैं दिखाऊंगा, हर प्रकार से दिखाऊंगा तुमको परमात्मा क्या है, शिव क्या है। लेकिन उसके पहले आपको वैसा पात्र तो चाहिए। तो दोस्तों, आज भगवान श्री हरि ने कैसे भक्त प्रहलाद को बचाया है उस अग्नि से, जो अग्नि से संसार नहीं बचता है। आज जब वो गुरु कुम्हार कुम्हारिन प्रजापति परिवार के उस बुढ़े बुढ़ियों ने कहा भक्त प्रहलाद से कि हे भैया प्रहलाद, तुम्हारे पिता भगवान नहीं हैं। डट करके मुकाबला किया उस ब्राह्मणी ने और कहा तुम्हारे पिता नहीं है, धरती के भगवान, भगवान तो हमारे श्री लक्ष्मी नारायण श्री राम प्रभु है, जिनकी उपासना एक सागर ने किया था। सागर ने क्षमा मांगी थी तो उसने कहा था कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। उस जलधर सागर ने प्रभु श्री राम की प्रार्थना किया था, कहा था हे प्राणनाथ प्राणेश्वर प्राणपति, त्राहि माम शरणागतम, मुझे मारो मुझे पीटो, मैं तुम्हारी शरण में हूं, जलाओ नहीं। आज वही घटघटवासी प्रभु श्री राम एक बार खंभे से फाड़ कर निकले, दिखा दिया संसार को कि हे मानव, तुम पैदा होते हो, तुम भग प्लसवान से पैदा हो। भग माने योनिवान माने लिंग, अर्थात स्त्री पुरुष से तुम जन्मते हो। हम तो जहां चाहे वहीं से प्रकट हो जाते हैं। हमारे लिए नहीं भूतो न भविष्य, कुछ नहीं हमारे लिए है। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं जहां से चाहूं वहीं से प्रकट हो जाता हूं। मेरे भैया लोगों, मैं देखता भी हूं, ऐसे अद्भुत चमत्कार में देखता भी हूं, प्रमाण में गवाह हूं इस बात के। दोस्तों, सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। होली के शुभ पावन अवसर पर आप सभी मित्रों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जैसे होलिका जल जाती है दोस्तों, भक्त प्रहलाद बच जाते हैं, ये प्रमाण है। कैसे आसमान से गिराते हैं सैनिक और जमीन में भगवान उसको ले लेते हैं। ऐसे ही घटनाएं, ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य पर आधारित एक कहानियां हमारी जो बीती हुई। और इस वक्त जो नहीं मानते हैं उनको मैं हमारे पास आए, हम बताएंगे उनको अद्भुत कहानियां, मजेदार चटपटी, स्वयं जो भगवान करते हैं। हमें तो ठेकेदार बना रखा है, हमको बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद लेते हैं। तो देखते हैं करिश्मा कुदरत का। अभी अभी एक बच्चा, एक लड़की के होने वाला था प्रसव, पूरे 10 महीने हो चुके थे, उसको कोई समस्या नहीं थी, बच्चा पैदा होने का नाम ही नहीं ले रहा था, 10 महीने हो चुके थे। कल शाम को उसने कहा, हमने कहा ठीक है महाराज जी का आदेश हुआ। महाराज जी ने कहा ठीक, वो तो पैदा हो गई, लड़की हुई, वाह कन्या भगवती आई। तो दोस्तों, ये सत्य में देख रहा हूं मेरे भैया लोगों, सकल पदार्थ है जगमाई, हर चीज है।
आप उस पर विचार करके उस पर अध्ययन करो, सोचो, उसको जरूर, किसी के साथ बुरा मत करो। कोई भी व्यक्ति है, कैसा भी है, किसी का तुम बुरा मत करो। यदि भगवान बनना चाहते हो, भगवान जैसे बनना चाहते हो, यदि भक्त पुजारी संत महात्मा बनना चाहते हो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों में अपना स्थान चाहते हो, तो झूठ मत बोलो बस। और जब झूठ नहीं बोलोगे तो बाकी तो सत्यनारायण तुमको ज्ञान देंगे ही। ये तो हमें किसी की नहीं बता रहा, ये मैं अपनी बोलता हूं। और बड़ा आनंद आता है कैसे पूरे विश्व को भगवान चलाते हैं, दौड़ लगाते हैं, हर भक्त की पुकार सुनते हैं। लेकिन जब मोबाइल बढ़िया होगा तभी। अगर तुमने अपने मोबाइल से किसी को गलत कुछ कहा है तो वो ब्लॉक हो जाएगा, फिर लोकल नंबर लगाते रहो, कोई फायदा नहीं। अर्थात आप जब अपनी जुबान से किसी को आप श्राप देते रहेंगे, किसी का मजाक बनाते रहेंगे, किसी का अपमान करते रहेंगे, समझे रहना, तो जब समय आएगा कहेंगे हे प्रभु हमारी रक्षा करो, तो वो तो प्रभु कहते हैं वो तो ऐसे बोल रहा है, इसकी क्या फायदा है इससे सुनने के। वो तो 20 बार किसी का कहता है कि सत्यानाशी हो, और एक बार कहता है हमारा भला हो या तुम्हारा भला हो, तो उनकी कुछ नहीं होता है। होता उसी का है जो हमेशा समाज का भला चाहता है। जब हमेशा भला चाहता है, हमेशा सत्य बोलता है, तो जो भी बोलता है प्रभु की कर 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 कलम लिख रही है। अगर उसमें कुछ और भी लिख गया तो वो भी लिख गया, अब लिख गया तो वो हो गया। ये कहानी है। कर्म, कर्म ही पूजा है। कोई कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जब तक कर्म नहीं करोगे, थाली भोजन की रखी हो हाथ नहीं चलाओगे, तब तक भाई नहीं मिलेगा। देखिए कर्म तो करना पड़ेगा। इसीलिए सभी को एक बार फिर जय हिंद, जय श्री राम। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सत पर आधारित प्रोग्राम में हम आपके साथ सत्संग में मैं दुर्गा प्रसाद पुजारी सभी को दंडवत प्रणाम करता हूं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा काम है भक्ति प्रदान करवाना। अर्थात भक्ति मार्ग से ऐसी ऐसी घटनाओं को मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसको सुनेंगे लोग, उनमें भक्ति बढ़ेगी, उनमें अटूट विश्वास होगा। जहां इतने करोड़ों अरबों खरबों रुपए प्रशासन के ऊपर जा रहे हैं एक सुरक्षा के लिए, वहीं हम ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि जो अपनी वाणी द्वारा हमारा समाज शिक्षित हो और सुरक्षित हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय जयकार हो। जय माँ भारती, जगत जननी जगदम्बा, सभी संसार की जो भी भूधरा पर शक्तियां हैं और वायुमंडल में सभी को एक बार प्रणाम स्वीकार। जय हिंद, जय श्री राम।